गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। वो इसलिए क्योंकि यह पाठ हम देव गुरु बृहस्पति के संबंध में लेकर के आए हैं। तो बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण हैं और इनका मुख्य जो कारकत्व है वो गुरुत्व का है, इसीलिए इनको गुरु भी कहा जाता है। और ये कुंडली में बैठ गए तो पूरी पत्रिका बैठ ही गई समझिए, क्योंकि अभी आपको देखना है। और कुछ लोग तो पहले से भी जानते होंगे कि कुंडली के सर्वाधिक 4 भावों के अस्थाई कारक होते हैं, और वो 4 भाव इसके ये 4 भावों के अस्थाई कारक दूसरे, 5वें, 9वें और 11 भाव के ये अस्थाई कारक हैं, तथा कर्म के भी अस्थाई कारक हैं। और महिलाओं की कुंडली में इस भाव के भी गुरु कारक बन जाते हैं, अर्थात 7वें भाव के भी कारक बन जाते हैं। इसीलिए 12 ही भाव हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 और प्रकारांतर से 6वां, क्योंकि ज्ञान नहीं तो कर्म नहीं, इसीलिए प्रकारांतर से इस भाव के भी कारक बनते हैं। यूँ तो शरीर से कर्म होने के लिए न्यूरल सिस्टम बुध और शनि मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो इससे पहले कि हम गुरु आगे चलते हैं, नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और वो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो की लिंक होगी, देखना होगा, देख सकते हैं। और ये हमारा नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। तो गुरु के स्वतंत्र कारकत्वों में हम चलते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है और गुरुओं का कारक ग्रह है, इसीलिए इसका नाम ही गुरु है। विचार देने वाला गुरु ही बनता है। तो व्यक्ति विचारवान होगा कि नहीं होगा, गुरु से ही देखेंगे। गुरु यश का कारक है, गुरु धन का कारक है, गुरु खजाने का कारक है, गुरु वित्त का कारक है, फाइनेंस का कारक है, गुरु विद्या का कारक है, गुरु परिमार्जित ज्ञान का कारक है। जीवन में जो कुछ भी सम्मानित ढंग से और बहुत बड़ा बनना हो तो उसका कारकत्व तो गुरु के पास है। टिट फॉर टैट, या मतलब साम दाम दंड भेद करके किसी तरह से आगे बढ़ जाना, वो बड़ा ही नहीं, वो गुरु के कारकत्व में नहीं आता है। तो गुरु जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री बनना गुरु के कारकत्वों के अंतर्गत आता है, मंत्री बनना गुरु के कारकत्वों के अंतर्गत आता है। गुरु बिगड़ा हुआ रहेगा तो चुनाव जीतू तो जाएंगे और अंततः मंत्रालय नहीं मिल पाएगा, अन्य ग्रह ठीक ठाक रहे तो भी। तो गुरु मंत्री बनाता है। गुरु धर्म गुरुओं को कारक है, धर्म का कारक है, और गुरु लाभ का कारक है, इनकम का कारक है। आय के जो भिन्न भिन्न स्रोत जिसकी कुंडली में दिख रहे हैं और कहते हैं कि मिट्टी छूते हैं और सोना हो जाता है, तो उसका कारकत्व तो गुरु के पास है। ज्योतिषियों का कारक ग्रह बुध भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है। तो ज्योतिष का 1 नंबर का जो कारकत्व है वो बुध के पास है, और उसके बाद से दूसरे नंबर पे गुरु आते हैं, तीसरे नंबर पे शुक्र आते हैं ज्योतिष के कारकत्वों के अंदर। ब्राह्मणों का कारक ग्रह गुरु है, क्योंकि गुरु का वर्ण ही ब्राह्मण वर्ण है, विप्रवर्ण ही है। और गुरु के अन्य कारकत्वों में हम देखेंगे कि जीवन में जो गुरु, ये जो प्रवचन वाक शक्ति दूसरे भाव का कारक है, तो ये जो प्रवचन करने की जो क्षमता है ये देव गुरु से आती है। बड़े बड़े प्रवचन जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे व्याख्यान देना, और वो व्याख्यान आध्यात्मिक व्याख्यान देना, वो तो गुरु के अंतर्गत है ही। गणित विषय के पर भी यदि लंबा व्याख्यान देना हो तो वह बुद्ध से हट करके गुरु की बात हो जाएगी। 2 प्रकार के अध्यापक होते हैं। जैसे ज्योतिष आप लोग सीख रहे हैं तो 2 प्रकार के ज्योतिष होंगे। एक ज्योतिष बताएंगे बहुत और समझ में कम आएगा, तो वो बुद्ध वाले ज्योतिषी समझ लीजिए उनको। हाँकेंगे बहुत, समझ में आपको कम आएगा, तो वो बुद्ध वाला ज्योतिष है, वो बुद्ध के अंतर्गत आ रहा है। परंतु यदि कोई ज्ञान कम पढ़ा लिखा हो, विद्वान कम हो, परंतु जो समझाता है वो समझ में अधिक आ जाता है, तो वह गुरु वाला व्यक्ति है, वो गुरु वाला ज्योतिष है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पैसा ये सदाचार के कारक यही है, अच्छी आदतों के कारक गुरु ही बनते। इसलिए कोई बच्चा यदि बहुत बिगड़ा हुआ है और लाख समझाने के बाद नहीं मान रहा है तो उसके गुरु ग्रह को चेक करिए, कहीं कहीं गुरु बहुत पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा। तो जो भी जीवन में अच्छी आदतें हैं वो गुरु देता है। इंट्यूशन पावर यानी पूर्वानुमान की शक्ति, भविष्य में होने वाली घटनाओं का स्वप्न में आभास हो जाना, ये गुरु के अंतर्गत है। और दूसरे नंबर पे केतु आता है। तो नंबर 1 गुरु के अंतर्गत ही आता है। किसी किसी के सपने आगे सच हो जाते हैं तो वो
उसका कारकत्व गुरु के पास है। और बहुत कम कोई पढ़ा लिखा है और फिर भी अच्छा विचार देता है। जैसे गांव में महिलाएं हैं, कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अन्य सारी महिलाएं उनसे आकर के सलाह लेती हैं। तो ये जो कारकत्व है विचार का, ज्ञान का, ये गुरु के अंतर्गत आता है। विद्या नहीं भी है तो भी वो ज्ञानी हो सकता है, रामकृष्ण परमहंस की तरह का। स्वामी विवेकानंद जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जाके उनके चरणों में शरणागत हो गया। कबीर मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, वो कबीर पे आज लोग बड़े बड़े PhD कर रहे हैं। तो ये गुरु की बात है। ये और कबीर इतने महान हैं कि आज भी उनकी महानता को छूना बहुत के बस की बात नहीं है। तो ये गुरु कराते हैं, गुरु के कारकत्व के अंतर्गत आता है। गुरु ब्राह्मण है, गुरुदेव, इसलिए जो ब्राह्मणों की निंदा, कौन ब्राह्मण? जो ये आचरणवान ब्राह्मण है और जिसकी अच्छी आदतें हैं, जो पठन पाठन में रखता है, मतलब जो गुरु है पठन पाठन से, ऐसे ब्राह्मणों की जो निंदा करता है उसका गुरु कमज़ोर हो जाता है। महिलाओं की कुंडली में पति का कारक गुरु है, इसीलिए यदि पतियों का जिन महिलाओं ने बहुत अपमान किया तो गुरु की दशा आएगी तो उठा के पटकेगा जरूर गुरु, अर्थात दंड गुरु अवश्य देगा। तो देवताओं का अपमान किया तो गुरु की दशाओं में दंड मिलेगा। उसी प्रकार से धार्मिक पुरुषों का बहुत ही अपमान किया तो गुरु की महादशाओं में दंड मिलेगा। तो ये कारकत्वों को जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। लाभ का कारक गुरु, ये सब तो बता ही दिया। तो वो लगभग मुख्य कारकत्व आ गए। और गुरु जीवे, मतलब जीव भी बोला जाता है, पुराने ग्रंथों में जीवे शब्द गुरु के लिए आया है। तो जीवनी शक्ति गुरु के अंतर्गत आती है। शरीर में जो फैट है, चर्बी, ये गुरु के अंतर्गत आती है। कफ का अधिष्ठाता है, आकाश तत्व का ये स्वामी है। धनु और मीन राशियों का स्वामी है। धनु इसकी मूल त्रिकोण राशि है और इसकी साधारण राशि मीन राशि है। कर्क राशि में गुरु उच्च होता है, मकर राशि में नीच का होता है। पुष्य नक्षत्र इसका सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 5 डिग्री पर ये नीच हो जाते हैं। इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो उससे ये नहीं कह देंगे कि मित्र का नक्षत्र है अच्छा फल देगा। बहुत लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे, जो गलत है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का देवता चूँकि स्वयं गुरु ही होता है। यद्यपि शनि का नक्षत्र है तो भी वहाँ गुरु उच्चता की अनुभूति करते हैं और प्रफुल्लित रहते हैं। गुरु और भी गुरु के बारे में जानेंगे कि आकाश तत्व का अधिष्ठाता, और ये शरीर में नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है और यहाँ तक का, ये छाती के बीच का, अर्थात शरीर की जो मुख्य मशीनरी है वो गुरु के कारकत्वों के अंतर्गत आती है। पेट का कारकत्व गुरु, संतान का कारकत्व गुरु, ये तो पहले ही देख लिया। तो सीधे गुरु से ही पुत्र को देखेंगे, यश को भी गुरु से देखेंगे, सूर्य से भी देखेंगे सम्मान को। तो गुरु और भी सिर, पीले रंग गुरु के अंतर्गत आता है। तो ये गुरु के मुख्य कारकत्व लगभग अनाज में आ गए चना, पीले रंग का जो भी है वो गुरु के कारकत्व में आता है। स्वर्ण धातु इसका है, पीला पुखराज गुरु का रत्न है। तो गुरु के बारे में मुख्य इतनी सारी चीज़ें हम जान लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गोचर फल में और दशाओं के फल में और हमको जानने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। अब चलते हैं एक कुंडली के 12 भावों में गुरु का क्या परिणाम है। सर्वप्रथम ये जो लग्न भाव है इसी को प्रथम भाव कहते हैं। तो लग्न से ही पत्रिका को देखनी है, उसके बाद चंद्र से भी देखनी है। तो जो लग्न से फल बताया जाएगा उसको चंद्रमा को लग्न मानकर वहाँ से भी देखा जाता है। तो चंद्रमा से 6ठे 8ठे कहीं गुरु का संबंध बोलता है तो वो सकट योग बनाते हैं, काफ़ी वो खराब होता है। और गुरु का 6 8 12 में अभी फल देखिएगा खराब ही आता है। तो सर्वप्रथम लग्न में गुरु का फल क्या है कि जातक स्वस्थ होगा, संतति युक्त होगा, भाग्यवान होगा और जातक अपने हर प्रकार की कमियों से
उभरते हुए जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को पहुंचेगा और उत्तम पद आदि भी जातक को मिलते रहेंगे और गुरु के सारे कारकत्व जो है उत्तम होंगे, बढ़ चढ़ के होंगे, क्योंकि गुरु यहाँ दिग्बली होता है। तो यह एक अपने आप में स्वतंत्र रूप से यदि गुरु हो, पीड़ित न हो, तो ये अकेला ही राजयोग देने के लिए पर्याप्त है। गुरु दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक जो होगा धनवान होगा, वाणी इसकी शेर की भांति गंभीर होगी, ऐसा जातक प्रवचन करता होगा और इसकी वाणी को लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनेंगे। जातक को हमेशा मिष्ठान्न खाने को प्राप्त होता रहेगा, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम वाला सूत्र लागू हो जाएगा। और ऐसे जातक को सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ 6वें 8वें पर भी पड़ती हैं, तो इसके कारण मीठे का रोग अर्थात शुगर भी होने का खतरा रहेगा, क्योंकि बहुत अधिक मीठा खाएगा। और पूजन पाठ वगैरह कराने यदि जाता है ब्राह्मण है तब तो और मिलेगा, पूड़ी और दही और गुड़ और साथ में चीनी भी दबा के मिलेगा, तो बचा के रहेगा, नहीं तो चर्बी भी, मोटापे का रोग गुरु दे देगा और शुगर आदि भी हो जाएगी। तो सावधान रहना है खाने के प्रति, क्योंकि ये दिलाएगा खूब अच्छा भोजन और कुटुंबों का सुख भी दिलाएगा, कुटुंबों में बैर वैर नहीं रहेगी। तीसरे गुरु का फल थोड़ा सा मध्यम है, मिश्रित फल है। मिश्रित फल इसलिए कि भाग्य भाव पर दृष्टि है, पिता से सुख मिलेगा, पिता का अपना भी भाग्योदय होगा, जातक धार्मिक होगा और दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा, आय के स्रोत भी अच्छे तो होंगे। लेकिन स्वयं में ये चूँकि भाव अच्छा नहीं है, अशुभ भाव है, तो गुरु के जो कारकत्व तो अभी बताए गए उन सब में कुछ न कुछ कमी देखी जाएगी। गुरु यहाँ मतलब अच्छा महसूस नहीं करते, तो क्या होगा, अच्छा फल ये होगा कि भाई बहन अधिक होंगे, भाई बहनों से बनेगी, भाई बहनों से लाभ भी होगा, भाई बहन उत्तम पद पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जातक कृपण हो सकता है, दीन हो सकता है, अर्थात इसके पास पैसा रुपए की कमी हो सकती है और संचार आदि की फिजूल की मेहनत भी इसको अधिक करनी पड़ सकती है। पुलिस आदि की और ये मिलिट्री आदि की नौकरी में जाने की स्थिति बन सकती है, उसके लिए अन्य योग देखने होते हैं। चौथे भाव में गुरु को देखेंगे तो मित्रों का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, जातक संपत्तिवान होगा, शरीर स्वस्थ होगा, संतति भी अच्छी होगी, जातक आध्यात्मिक होगा, जातक शुभ कार्यों पे खर्च करेगा, जातक भाग्यवान भी होगा, जातक सम्मान भी प्राप्त करेगा। पंचम भाव में गुरु मिश्रित फल है, अधिकतर अच्छा है, थोड़ा सा खराब है। खराब तब है कि जब गुरु यहाँ पीड़ित हो जाए। यदि गुरु पीड़ित नहीं होता है तो पंचम भाव का गुरु भी मंत्री तक बना सकता है और संतति भी देगा, स्वास्थ्य भी उत्तम देगा, भाग्योदय भी कराएगा, आध्यात्मिक भी बनाएगा, आय के बहुत सारे स्रोत भी रखेगा। तो पंचम गुरु से भी उत्तम है। शेयर मार्केट आदि में भी सफलता ये दिलवाने में सक्षम है। और छठे गुरु के बारे में, हाँ, कारको भाव नाशाय वाले सूत्र को यहाँ थोड़ा सा ले लेते हैं, तो उसके लिए वीडियो अलग से है, उसको आप देखेंगे, संशयनाशक ज्योतिष चर्चा में उसकी वीडियो बनी पड़ी है। छठे भाव के गुरु का मिश्रित फल है, शत्रु आदि होंगे, बढ़ाएगा, लेकिन उन पे विजय भी दिलवा देगा, रोग ऋण होंगे और मिल जाएगा। बैंक आदि से बिना लोन का तो आजकल कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये सब मकान उकान जो बनी है ये सब लोन से ही बनी है, फिर भराई है, लोन है भी। तो मतलब आजकल के युग में कर्जा जो है कोई बहुत बुरा नहीं है, सारा विकास उसी से हो रहा है। अंबानी भी कर्जा लिए हुए हैं, तो ये गुरु अच्छा है, इसके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आय के स्रोत अच्छे नहीं हैं, लग्न लग्नेश आदि भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, आयस भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये कर्जा तो दिलवा देंगे और कर्जा भराएगा जल्दी नहीं, तो जातक क्या होगा, दीन हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और गुरु के अन्य कारकत्व तो क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका मिश्रित फल कहा गया। ओवरऑल संघर्ष करने की क्षमता भी जातक के पास अधिक होगी। जातक वकालत आदि में और वित्त से संबंधित वकालत यदि करता है तो वहाँ इसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए ये है कि ये मंत्राभिचार आदि भी लिखा है पुस्तक में कि मंत्राभिचार वगैरह भी ये करने में समर्थ होगा, मंत्र अनुष्ठान करने में भी समर्थ होगा, काफ़ी चतुर भी होगा, वहाँ से इसको धन मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ से ये देख रहा है, यहाँ से सप्तम भाव का गुरु दिग्बलहीन हो जाता है, अर्थात दिग्बल शून्य प्राप्त होता है, बलहीन हो जाता है, फिर भी केंद्र बल कुछ मिल जाएगा और हो सकता है षडबल में अच्छी स्थितियों में जा रहा है, अन्य मतलब
वर्ग कुंडलियों में तो अच्छा षडबल में इसको बल प्राप्त हो जा रहा है, तब तो ये गुरु ये भी केसरी योग बना करके, कुलदीपक योग बना करके, लग्न को देख करके अच्छा योग दिलाएगा, पदवी दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, संतति दिलाएगा, धन संग्रह कराएगा, आय दिलाएगा, भाग्योदय कराएगा, और ऐसा जातक अपने पिता से बड़ी पदवी पे पहुंच सकता है, पिता से अधिक धनवान हो सकता है, पिता से लाभ पा सकता है, पिता की संपत्ति को भी पा सकता है। ऐसी स्थिति इस जातक की रहेगी। पत्नी सुंदर मिलेगी, पति सुंदर मिलेगा, परंतु यदि महिला की कुंडली है, गुरु यहीं पे है और पीड़ित भी हो गया तो फिर समझिए, फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि तब ये सारे फल न्यून हो जाएंगे, बैठ जाएगा। अष्टम भाव का गुरु के 12 भाव में अष्टम भाव में जाना सबसे निकृष्ट फल है। ऐसा मतलब आसुर और पामर योग जो बनते हैं यहाँ से और यहाँ से, अब ये थोड़ा सा देख के बाद में बताऊंगा, तो मतलब इन दोनों में से एक योग यहाँ बनता है और ये स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा जातक दीन होगा और जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, पर अच्छे कार्यों पे खर्च करेगा और कुछ न कुछ उपद्रव या कोई न कोई परेशानी इसके पास होती रहेगी। परंतु एक लाभ अच्छा है इस जातक को कि ऐसा व्यक्ति दीन होता है और नौकरी से धनोपार्जन करता है। अष्टम में बृहस्पति वाला जघन्य कर्मा भी होता है, अर्थात इसके कर्म बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि गुरु के सारे कर्तव्यों जो अभी तक बताया गया उनकी हानि हो जाती है और इसी कारण ये दीन होता है, अर्थात धन भी नहीं होगा, हो सकता है संतति भी न हो सकता है लाभ के साधन भी न हो, तो क्या होगा, दीनहीन पड़ा रहेगा, चेहरा म्लान रहेगा, बस अपना दुखड़ा रोता रहेगा। तो ये तरह की स्थिति इसकी हो सकती है। आइए, परंतु लाभ क्या हो गया, यदि लग्न लग्नेश सुधरा हुआ है और गुरु यहाँ पे है तो ये स्थिति अच्छी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, तो रिसर्च में मन लगा लेगा, योग दर्शन अध्यात्म में इसकी अच्छी रुचि हो जाएगी और बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त कर लेगा। और ये कम ज्योतिष की बुक पढ़ेगा, इस तरह की बुकें, परंतु जानेगा अधिक, मतलब वही गुप्त ज्ञान इसको सहज में ही आते रहेंगे। इसके सपने सहज ही सत्य हो जाया करेंगे। ये कह देगा कि जाओ आपको ये हो जाएगा, जाओ आपको पुत्र हो जाएगा, ऐसा ज्योतिषी कहेगा कि जाओ ये काम करो आपको लाभ हो जाएगा, तो इसका अंदाज़ा सत्य हो जाएगा। इस तरह की स्थिति देखेंगे कि यहाँ पे कोई उच्च का ग्रह बैठा हो या गुरु बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये दीर्घायु भी दे देगा। और एक व्यक्ति मिले, उच्च का शनि यहाँ था, सामने वाले को बोले अरे आपको तो बिना देखे, अरे आपको तो सूर्य की दशा चल रही थी, हमने परीक्षण किया तो 2-4 दिन इधर उधर था, सूर्य की दशा चल रही थी, तो ये गुरु यहाँ पे रहा यदि, तो ये इस तरह की स्थिति होगी, अंदाज़ा सही हो जाएगा। रिसर्च आदि किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं तो वहाँ पे सफलता प्राप्त हो जाएगी। बीमे आदि से लाभ की स्थिति दिख रही है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। अब नवम भाव का गुरु सर्व सौभाग्यदायक हो जाता है, भाग्य की उन्नति कराता है, धार्मिक क्षेत्रों में अनुष्ठान भी कराता है, खूब मन भी लगता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, उसके पूर्व पूर्ण भी अच्छे होते हैं, अगला पुण्य भी अच्छा हो जाएगा। भाग्य के सारे जिन जिन कार्यों में हाथ डालेगा वहाँ इसको लाभ प्राप्त होगा, भाई बहन भी अच्छे होंगे, पराक्रमी भी होगा और संतति भी इसके पास होगी, इसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दसम का गुरु का अच्छा, यहाँ पे ये है दसम भाव, तो यहाँ भी गुरु का अच्छा फल है, कर्म अच्छे होंगे, जातक यश प्राप्त करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख इसके पास होगा, शरीर स्वस्थ रहेगी, धन संग्रह करने में समर्थ होगा, वाणी अच्छी होगी, शेर की तरह से गंभीर वाणी होगी, वाणी के द्वारा भी इसको काफ़ी यश प्राप्त होगा, सरकार से जुड़े हुए कार्यों को ये आसानी से कर लेगा, उसमें लाभ प्राप्त। एकादश गुरु का पुनः वही फल है कि लाभ के बहुत सारे साधन होंगे, परंतु संतति अल्प होगी और विवेकी होगा, विद्वान भी होगा, दाम्पत्य जीवन इसका मधुर होगा, भाई बहन अधिक होंगे और ये भी कह सकते हैं कि पराक्रमी भी होगा, भाग्यवान भी होगा। गुरु के सभी कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो जाती है, ये लाभ भाव है। यहाँ द्वादश भाव है और इस भाव में भी गुरु का निकृष्ट फल है। ऐसा जातक जो दीनहीन होगा, सेवा कार्य करेगा, नौकरी से जीविकोपार्जन करेगा, मतलब और अल्प धन ही कमा पाएगा, धन संग्रह में भी इसे परेशानी आएगी। गुरु के जो जो कार्यकर्ता शुरू में बताए सबकी हानि समझनी चाहिए। पुत्र के लिए तो विशेष हानि है, यदि पंचम और पंचमेश थोड़ा सा प्रभावित हो गया तो ये 12वां गुरु
संतति के लिए तरसा देगा, संतति होनी मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए विशेष पुण्य करने पड़ेंगे तब शायद हो पाए। तो ये गुरु के भिन्न भिन्न फल रहे और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।